Hello student, I am Prachi. Welcome to this channel. So today's our topic is MCQs on switchgear and protection. Switchgear and protection, it is very important subject in power system, and this subject is very important for the diploma student, also the degree student. So इस वीडियो में हम जो उसके ऊपर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, वो देखेंगे. ये बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है. कोई भी अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो उसके लिए इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं. सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन अ सर्किट ब्रेकर द कॉन्टैक्ट स्पेस इज आयोनाइज बाय. ऑयल सर्किट ब्रेकर, एयर सर्किट ब्रेकर, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्किट ब्रेकर वी नो, एंड उसमें जो कॉन्टैक्ट स्पेस होता है वो आयोनाइज होता है. वो किससे होता है, वो क्या होता है? सो यहाँ पे 4 ऑप्शंस है. फील्ड इमिशन फ्रॉम द कॉन्टैक्ट सरफेस, थर्मल इमिशन फ्रॉम द कॉन्टैक्ट सरफेस, थर्मल आयोनाइजेशन ऑफ गैस एंड ऑल ऑफ अबव. सो इसका ऑप्शन है इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज द थर्मल आयोनाइजेशन ऑफ गैस. इन अ सर्किट ब्रेकर द कॉन्टैक्ट स्पेस इज आयोनाइज्ड बाय थर्मल आयोनाइजेशन ऑफ गैस. नाउ सेकंड क्वेश्चन इज, इन अ सिंगल बस बार सिस्टम देयर विल बी कंप्लीट शटडाउन व्हेन. सिंगल बस बार सिस्टम में कंप्लीट शटडाउन कब होता है? फॉल्ट ऑकर्स ऑन द बस इटसेल्फ, जब फॉल्ट ऑकर होता है बस पे, या फॉल्ट ऑकर होता है न्यूट्रल लाइन पे, या 2 और मोर फॉल्ट्स ऑकर होते हैं तब साइमल्टेनियसली, या फिर फॉल्ट ऑकर विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ. तो सिंगल बस बार सिस्टम है वो कम्प्लीटली शटडाउन कब होती है? तो जबकि फॉल्ट बस पे इटसेल्फ होता है, उसके बस पे ही जो फॉल्ट होता है, तब ये जो सिस्टम होती है सिंगल बस बार सिस्टम वो कम्प्लीटली शट डाउन होती है. दैट इज द ऑप्शन ए इज करेक्ट. नाउ अवर थर्ड क्वेश्चन इज, यहाँ पे हमने टिक नहीं किया तो हम टिक कर देते हैं. सो क्वेश्चन 1 का हमारा आंसर था थर्मल आयोनाइजेशन ऑफ गैस, ऑप्शन सी. सेकेंड का हमारा आंसर था फॉल्ट ऑकर्ड ऑन द बस इटसेल्फ, ऑप्शन ए. नाउ मूविंग टुवर्ड्स थर्ड क्वेश्चन. हियर सी, to limit short circuit current in a power system are used. शॉर्ट सर्किट करंट को लिमिट करने के लिए पावर सिस्टम में हम किसका यूज़ करते हैं? अर्थ वायर्स का, आइसोलेटर्स का, HRC फ्यूजेस का, या रिएक्टर्स का? सो हम रिएक्टर्स का यूज़ करते हैं शॉर्ट सर्किट करंट में, शॉर्ट सर्किट करंट को लिमिट करने के लिए पावर सिस्टम में. वी यूज़ दी रिएक्टर्स टू लिमिट द शॉर्ट सर्किट करंट इन ए पावर सिस्टम. Option D is the correct answer. Question number 4 is, by which of the following methods major portion of the heat generated in a HRC fuse is dissipated? Radiation, convection, conduction, or all of the above? By which of the following method major portion of the heat generated in a HRC fuse is dissipated? जो HRC fuse होते हैं उसके अंदर जो हीट जनरेटेड होती है, सो इसमें से ऐसी कौन सी मेथड है जिसके वजह से उसमें ज़्यादा फॉल्ट ऑकर होता, मतलब कि हीट जनरेट होती है? सो रेडिएशन, कन्वेक्शन एंड कंडक्शन. कंडक्शन जो है ये ऐसी प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि करंट फ्लो होता है, कंडक्शन. तो ये ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर. इसका ऑप्शन सी करेक्ट है. नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज, अ बैलेंस 3 फेज सिस्टम कंसिस्ट ऑफ zero sequence current only, positive sequence current only, negative and zero sequence currents, and zero negative and positive sequence current. जो बैलेंस 3 फेज सिस्टम होती है उसमें कौन सा सीक्वेंस हम यूज़ करते हैं? ये जो अनबैलेंस सिस्टम होती है उसे हम बैलेंस सिस्टम में जब कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ पे हम सीक्वेंसेस का यूज़ करते हैं, करंट सीक्वेंसेस या तो वोल्टेज सीक्वेंसेस का हम यूज़ करते हैं. तो इनमें से ऐसी कौन सी सीक्वेंस है जो कि हम बैलेंस 3 फेज सिस्टम कंसिस्ट करती है? तो यहाँ पे पॉजिटिव सीक्वेंस करंट ओनली वहाँ पे कंसिस्ट करता है बैलेंस 3 फेज सिस्टम में. ये जो क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन जब आप वाइवा देते हैं तब भी वहाँ पे भी ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज, अ शॉर्ट सर्किट इज डिफाइंड बाय नो करंट फ्लो, हैवी करंट फ्लो, वोल्टेज ड्रॉप एंड वोल्टेज राइज. So the option B is correct, that is the short circuit means heavy current flow. शॉर्ट सर्किट कब होता है कि जहाँ पे ज़्यादा करंट फ्लो हो रहा है उसे हम शॉर्ट सर्किट कहते हैं.
The information to the circuit breaker under fault condition is provided by. सर्किट ब्रेकर को फॉल्ट कंडीशन में इंफॉर्मेशन कौन प्रोवाइड करता है? रिले, रिवायरेबल फ्यूज, HRC ओनली और ऑल ऑफ द अबव. इनमें से कौन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है सर्किट ब्रेकर का? तो रिलेज जो होते हैं वो हमें पता है कि रिले का हम वहाँ पे यूज़ करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑयल स्विचेस आर एम्प्लॉयड फॉर. ऑयल स्विचेस आर एम्प्लॉयड फॉर लो करंट सर्किट, लो वोल्टेज सर्किट, हाई वोल्टेज एंड लार्ज करंट सर्किट और all circuits. So oil switches are employed for high voltage and large current circuit. Now next question is a switch gear is devised used for. switch gear ये डिवाइस किसके लिए हम यूज़ करते हैं? इंटरप्टिंग एन इलेक्ट्रिक सर्किट, स्विचिंग एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, स्विचिंग एंड कंट्रोलिंग इलेक्ट्रिकल सर्किट, स्विचिंग कंट्रोलिंग एंड प्रोटेक्टिंग द इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड इक्विपमेंट. सो स्विच गियर का हम यूज़ किस लिए करते हैं? इंटरप्टिंग के लिए भी करते हैं, स्विचिंग ऑपरेशन के लिए भी करते हैं एंड कंट्रोलिंग एंड प्रोटेक्शन के लिए भी हम स्विच गियर ऑपरेशन मतलब स्विच गियर डिवाइस का हम यूज़ करते हैं. सो ऑप्शन सी डी इज़ द करेक्ट आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फ्यूज वायर इन DC सर्किट इज इंसर्टेड इन नेगेटिव सर्किट ओनली, पॉजिटिव सर्किट ओनली, बोथ A and B एंड आइदर A और B. सो पॉजिटिव एंड निगेटिव सर्किट जो होते हैं वो दोनों इंपॉर्टेंट है. सो इसीलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट, दैट इज द बोथ A and B. द फ्यूज वायर इन DC सर्किट इज इंसर्टेड इन पॉजिटिव एंड निगेटिव सर्किट ओनली. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ फ्यूज इज नेवर इंसर्टेड इन न्यूट्रल वायर, negative of DC circuit, positive of DC circuit and phase line. So the option A is correct, that is the neutral wire. A fuse is never inserted in neutral wire. Now protection by fuses is generally not used beyond 20 ampere, 50 ampere, 100 ampere and 200 ampere. So the option C is correct, that is the 100 ampere. Next question is a fuse in a motor circuit provided protection against overload, short circuit and overload, open circuit, short circuit and overload and none of the above. A fuse in a motor circuit provided protection against. So जो शॉर्ट सर्किट एंड ओवरलोड जो होते हैं उसके लिए हम फ्यूज़ का मोटर सर्किट में यूज़ करते हैं, उसके ऊपर ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है फ्यूज़. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन आइसोलेटर इज इंस्टॉल्ड. आइसोलेटर हम कहाँ पे इंस्टॉल करते हैं? टू ऑपरेट द रिले ऑफ सर्किट ब्रेकर एज अ सब्सटीट्यूट फॉर ऑफ सर्किट ब्रेकर, always independent of the position of circuit breaker, generally on both sides of circuit breaker. So आइसोलेटर्स का हम यूज़ कहाँ पे करते हैं? सर्किट ब्रेकर के बोथ साइड पे हम आइसोलेटर्स का यूज़ करते हैं. मतलब कि कैसा होता है हमारा सीक्वेंस? आइसोलेटर, सर्किट ब्रेकर एंड देन आल्सो सर्किट मतलब आइसोलेटर. उसके बीच में क्या होता है? सर्किट ब्रेकर होता है आइसोलेटर्स के, मतलब आइसोलेटर, सर्किट ब्रेकर एंड आइसोलेटर. ऐसा पावर सिस्टम में मतलब देखने को मिलता है. अगर आप कहीं पे विजिट पे गए हैं, अब आप अगर कॉलेज स्टूडेंट है तो आपके विज़िट जाते हैं किसी भी पावर स्टेशंस पे, तो वहाँ पे आपको दिखाई देता है, मतलब वहाँ पे आपको वो देखने के लिए ले जाते हैं. सो वहाँ पे आपको वो दिखाते हैं कि एक सर्किट ब्रेकर है, ये आइसोलेटर है, तो वहाँ पे आपको ये दिखने को मिलेगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन बीच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट अ फ्यूज ऑपरेट्स: photoelectric effect, electrostatic effect, heating effect and magnetic effect. On which of the following effects of electric current a fuse operate? कौन से इफेक्ट पे इलेक्ट्रिक करंट के फ्यूज ऑपरेट होता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट पे, हीटिंग इफेक्ट पे या मैग्नेटिक इफेक्ट पे. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट, दैट इज द हीटिंग इफेक्ट. ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट द इलेक्ट्रिक करंट फ्यूज ऑपरेट्स? हीटिंग इफेक्ट जब होता है तब वहाँ पे फ्यूज यूज़ होता है, मतलब इलेक्ट्रिक करंट ऑफ फ्यूज ऑपरेट होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फ्यूज ब्लोज ऑफ: बर्निंग, आर्किंग, मेल्टिंग एंड नन ऑफ अबव. जब मेल्टिंग होती है तो फ्यूज ब्लोज ऑफ होता है. द फ्यूज रेटिंग इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ. ये जो क्वेश्चन है ये हम थोड़ा सा फास्ट ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमें बहुत सारे क्वेश्चंस कवर करने हैं. जो मैंने पहले जो वीडियोस बनाए हैं उसमें मैंने एक एक क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है, बट यहाँ पे हमें 70 क्वेश्चंस देखने हैं तो हम थोड़ा फास्ट लेंगे इस वीडियो को. द फ्यूज रेटिंग इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ करंट, वोल्टेज, VAR एंड KVR. सो द ऑप्शन A इज करेक्ट, दैट इज द फ्यूज रेटिंग इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ करंट, दैट इज द एम्पियर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज
HRC fuse as compared to rewirable fuse has no aging effect, high speed of operation, high rupturing capacity, and all of above. HRC fuse has compared to rewirable fuse has no aging effect, high speed of operation, and high rupturing capacity. Next question is, a fuse is connected in series with circuit, in parallel with circuit, either in series or in parallel with circuit, and none of above. So option A is correct, that is the fuse is connected in series with the circuit. Fuse series में connect होता है circuit के. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पावर लॉस इन एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर द डिजाइन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, मोटर, जनरेटर या फीडर. सो पावर लॉस जो होता है वो इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है ट्रांसमिशन डिज़ाइन के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द इंडक्टिव इंटरफेरेंस बिटवीन पावर एंड कम्युनिकेशन लाइन कैन बी मिनिमाइज्ड बाय ट्रांसमिशन ऑफ द लाइन, ट्रांसपोजिशन ऑफ द कम्युनिकेशन लाइन, बोथ ए एंड बी, एंड increasing the distance between the conductors. So option C is correct, that is the both A and B, मतलब transposition of the power line and transposition of the communication line. The inductive interference between power and communication line can be minimized by transposition of the power line and transposition of the communication line. Next question is, the frequency of the carrier in the cases of carrier current pilot scheme इन द रेंज ऑफ. इसका मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दिया है कि क्या होता है जो द फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर इन केस ऑफ कैरियर करंट क्या होती है. तो वो होती है 50 किलोहर्ट्ज़ टू 500 किलोहर्ट्ज़, क्योंकि जो कैरियर फ्रीक्वेंसी होती है उसके लिए हाई केस ऑफ कैरियर करंट चाहिए होता है. इसके लिए हम 50 किलोहर्ट्ज़ टू 500 किलोहर्ट्ज़ का यूज़ करते हैं फ्रीक्वेंसी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन अ ट्रांसफार्मर इज प्रोवाइडेड विद डिफरेंशियली कनेक्टेड रिले टू प्रिवेंट द माल ऑपरेशन ऑफ द रिलेज, द रिले रिस्टार्टिंग कॉइल इज बेस्ड विद. सो सेकेंड हार्मोनिक पे ये बेस होता है. ऑप्शन बी इज द करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओवरफ्लक्सिंग प्रोटेक्शन इज रिकमेंडेड फॉर, ओवरफ्लक्सिंग प्रोटेक्शन इज रिकमेंडेड फॉर generator transformer of the power plant. Option B is the correct answer. Next question is, series capacitor are used to compensate for line inductive reactances, compensate for line capacitive reactances, improve line voltage, and none of above. So series capacitance are used for compensate for line inductive reactance. Option A is the correct answer. Now our next question is, admittance relay is relay. Admittance relay कैसा relay है? Impedance directional, non directional या none of above. So impedance relay जो है हमारा वो directional relay है. Option B is the correct answer. Next question is, air blast circuit breaker for 400 kilovolt power system are designed to operate in 100 microsecond, 50 millisecond, 0.5 second and 0.1 second. So option B is correct, that is the 50 millisecond. Air blast circuit breakers for 400 kilohertz power system are designed to operate in 50 millisecond. Now next question is, overvoltage protection is recommended for hydroelectric generator, steam turbine generators, gas turbine generators, all of above and none of above. Overvoltage protection is recommended for, that is the hydroelectric जनरेटर के लिए भी, स्टीम और गैस टर्बाइन के लिए भी ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन रिकमेंडेड होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द इनवर्स डिफाइनाइट मीन टाइम रिले आर यूज्ड फॉर ओवर करंट एंड अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर अगेंस्ट हेवी लोड, इंटरनल शॉर्ट सर्किट, एक्सटर्नल शॉर्ट सर्किट एंड ऑल ऑफ अबव. ऑप्शन बी इज करेक्ट, दैट इज द इंटरनल शॉर्ट सर्किट. The inverse definite mean time relay are used for overcurrent and earth fault protection of transformer against the internal short circuit. Next question is, what will be the reflection coefficient of the wave of load connected to transmission line if surge impedance of the line is equal to load? 0, unity, infinity, and none of above. So option A is correct, that is the 0. What will be the reflection coefficient of the wave of load connected to transmission line if surge impedance of the line is equal to load 0, जबकि load 0 हो तब. The transmission line has reflection coefficient as 1.
ट्रांसमिशन लाइन हैज़ रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट एज 1। कब 1 होगा ट्रांसमिशन लाइन का रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट? जबकि ओपन सर्किट होगा तब ट्रांसमिशन लाइन का रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट 1 होगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज arc in a circuit breaker is interrupted as at zero circuit, maximum current, minimum voltage, maximum voltage. Option A is correct, that is the zero current. Arc in a circuit breaker is interrupted at zero current. Next question is for which of the following protection from negative sequence current is provided? जनरेटर, मोटर, ट्रांसमिशन लाइन या ट्रांसफार्मर? कौन से प्रोटेक्शन के लिए निगेटिव सीक्वेंस करंट प्रोवाइड किया जाता है? तो जनरेटर के लिए निगेटिव सीक्वेंस करंट प्रोटेक्शन के लिए प्रोवाइड किया जाता है फॉर जनरेटर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट। रिले इज प्रिफर्ड फॉर फेज फॉल्ट ऑन शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, इंडक्टिव टाइप, रिएक्टेंस, इम्पीडेंस, एंड डी इज नन ऑफ अबव। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, दैट इज द रिएक्टेंस। रिले इज प्रिफर्ड फॉर फेज फॉल्ट on short transmission line, reactance. Next question is distance relays are generally split phase relays, reactance relays, impedance relays and none of above. So distance relays क्या होते हैं? distance relays इनमें से कोई भी नहीं होते, मतलब none of above है। Next question is the short circuit in any winding of the transformer is the result of mechanical vibration, insulation failure, loose connection and impulse voltage. The short circuit in any winding of the transformer is the result of impulse voltage. short circuit जो होता है वाइंडिंग में ट्रांसफार्मर का, तो रिजल्ट क्या होता है? तो इम्पल्स वोल्टेज होता है। दी शॉर्ट सर्किट इन ए वाइंडिंग जब होती है शॉर्ट सर्किट ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग में, तो उसका रिजल्ट क्या होता है? तो इम्पल्स वोल्टेज होता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। Now next question is the short circuit in any winding of the transformer is the result of। अब शॉर्ट सर्किट कोई भी वाइंडिंग में हो तभी भी हमें वहाँ पे क्या मिलता है? इम्पल्स वोल्टेज ही मिलता है। दैट इज द ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज मेन फंक्शन ऑफ अ फ्यूज इज टू। फ्यूज का मेन फंक्शन क्या है? प्रोटेक्ट द लाइन, ओपन द सर्किट, प्रोटेक्ट द अप्लायंस, प्रिवेंट एक्सेसिव करंट एंड नन ऑफ अबव। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, दैट इज़ द प्रिवेंट द एक्सेसिव करंट। जब भी कोई भी इक्विपमेंट में एक्सेसिव करंट आता है तब उसे ये फ्यूज़ क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रूटीन टेस्ट आर कंडक्टेड? ऑयल सर्किट ब्रेकर, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर एंड ऑल ऑफ अबव। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, दैट इज द ऑल ऑफ अबव। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रूटीन टेस्ट आर कंडक्टेड? ऑयल सर्किट ब्रेकर में भी करते हैं ये टेस्ट, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में भी करते हैं एंड मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर में भी रूटीन टेस्ट परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज SF6 गैस कौन से कलर का होता है? सो SF6 गैस जो होता है वो उसका हैज़ पंजेंट स्मॉल होता है। SF6 गैस का कलर तो यहाँ पे नहीं है, बट इसका क्या होता है कि ये नॉन टॉक्सिक गैस होता है। SF6 गैस जो होता है इनमें से ऑप्शन हमें कलर उसका लाइटर देन एयर या पंजेंट स्मॉल, पंजेंट स्मेल, ये हमें यहाँ पे नहीं डिसाइड करना, बट हमें यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये नॉन टॉक्सिक होता है, मतलब SF6 गैस ये टॉक्सिक नहीं होता। दैट इज ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? Station batteries are used to operate relay. The lightning arrestor are basically surge diverters. An impedance relay has maximum fault current when fault occurs near the relay. A high-speed relay has an operation of 1 to 2 cycle. So इनमें से कौन सा statement incorrect है? Option A, that is the station batteries are used to operate relay. Then next question is discrimination between main and back of protection is provided by the use of relay which are fact, sensitive, slow and none of above. Discrimination between main and block of protection is provided by the use of relay which are slow,
Next question is, induction curb relay is operated due to change in current, voltage, impedance and all of above. इंडक्शन कप रिले जो होते हैं वो ऑपरेट होते हैं मतलब जब करंट चेंज हो, वोल्टेज चेंज हो या फिर इम्पिडेंस चेंज हो तब. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, AC current analysis is used to solve problem of load flow and short circuit, load flow and stability, load flow, short circuit and stability, and none of above. AC network analyzer is used to solve load flow, short circuit and stability. Next question is, which of the following statement is incorrect? Lightning arrestor are used before the switch gear. Shunt reactors are used as compensation reactor. The peak short circuit is 1.8 into V2 times the AC component. The MVA at fault is equal to base MVA divided by per unit equivalent fault reactance. So option A is correct. That is, the lightning arrestor are used before the switch gear. Next question is, isolator used in transmission line are capable of breaking fault current, no current, changing current and load current. So isolators are used in transmission line are capable of breaking, changing current. Next question is, that is the question number 47. An isolator is meant for breaking abnormal current, breaking under fault condition, breaking the circuit under no load condition, and none of above. So the option C is correct, that isolator is meant for breaking the circuit under no load condition. Next question is, the oil switches may be remote or manually controlled, used for capacitor switching, street lightning control and automatic disconnect on power failure, used for high voltage and large current circuit, and all of above. So oil switches may be remote and manual control भी है, कैपेसिटिंग स्विचेस के लिए भी यूज़ करते हैं, स्ट्रीट लाइटनिंग कंट्रोल के लिए भी यूज़ करते हैं, ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट ऑन पावर फेलियर हो उसके लिए भी, एंड ऑल्सो यूज फॉर हाई वोल्टेज एंड लार्ज करंट. क्वेश्चन नंबर 49 इज, पर्पज ऑफ बैकअप प्रोटेक्शन इज, बैकअप प्रोटेक्शन का क्या पर्पज है? टू इंक्रीज द स्पीड, टू इंक्रीज reach, to leave no blind spot, to guard against at failure of primary. So option D is correct, that is, the purpose of backup protection is to guard against failure of primary. Next question is, that is the question number 50. The actuating quantity for the relay may be magnitude, frequency, phase angle, and any of above. So the actuating quantity for the relay may be मैग्नीट्यूड भी हो सकता है, फ्रीक्वेंसी हो सकती है या फेज एंगल भी हो सकता है. द ऑपरेटिंग स्पीड ऑफ अ रिले डिपेंड्स अपॉन द रेट ऑफ फ्लक्स बिल्डअप, आर्मेचर कोर इन एयर गैप, स्प्रिंग टेंशन एंड ऑल ऑफ अबव. सो द ऑपरेटिंग स्पीड ऑफ रिले डिपेंड्स अपॉन रेट of flux also, armature core of air gap also, and spring tension also. Next question is, the operating speed of a relay depends upon the or depends on rate of flux. Same question. Next question is, the torque produced in shaded pole structure induction type relay is proportional the square of the current. That is, the option A is correct. मतलब टॉर्क जो प्रोड्यूस होता है शेडेड पोल स्ट्रक्चर इंडक्शन टाइप रिले में, तो वो प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ करंट के. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 54. द मोस्ट इफिशिएंट टॉर्क प्रोड्यूसिंग एक्चुएटिंग स्ट्रक्चर फॉर इंडक्शन टाइप रिले इज द इंडक्शन कर्व स्ट्रक्चर. ऑप्शन सी इज द करेक्ट. मोस्ट इफिशिएंट टॉर्क प्रोड्यूसिंग एक्चुएटिंग स्ट्रक्चर फॉर इंडक्शन टाइप रिले इज इंडक्शन कर्व स्ट्रक्चर. Question number 55 is, a bimetal strip in a thermal relay consists of two metal strips of different specific thermal conductivity, coefficient of expansion, and all of above. So the bimetal strip in a thermal relay consists of two metal strips of different coefficient of expansion. So जो two metal strips होते हैं उसका coefficient of expansion different होता है. Next question is, the thermal relays are used for protection of motor against overcurrent owing to short circuit, heavy load, C is earth fault, and D is all of above. So C is the correct, that is the earth fault. thermal relays जो यूज़ होते हैं प्रोटेक्शन ऑफ मोटर के अगेंस्ट
overcurrent owing to the earth fault. Next question is बकलोज रिले. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. बकलोज रिले इज़ कहाँ पे लोकेट होता है? तो बकलोज रिले इज़ लोकेटेड ऑन दी कनेक्टेड इन पाइप कनेक्टिंग मेन टैंक ऑफ द ट्रांसफार्मर एंड कंजर्वेटर. बकलोज रिले ट्रांसफार्मर में यूज़ होते हैं और वे कहाँ पे होते हैं? जहाँ पे मेन टैंक होता है वहाँ पे एक पाइप कनेक्ट होता है. कंजर्वेटर जो बोलते हैं हम उसको, वो मेन टैंक को, तो उसके ऊपर एक पाइप कनेक्ट होता है और वहाँ पे बकलोज रिले कनेक्ट किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज बकलोज रिले प्रोटेक्ट्स अ ट्रांसफार्मर फ्रॉम टाइप ऑफ इंटरनल फॉल्ट. बकलोज रिले ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्ट करता है किससे? टाइप ऑफ इंटरनल फॉल्ट से. तो ये बकलोज रिले का फंक्शन हुआ. नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज द 59 क्वेश्चन. In an overcurrent protection, the setting of the earth fault relay is more than the phase fault relay, equal to the phase fault relay, less than the phase fault relay, or the two setting are unrelated to each other. So in overcurrent protection जो होता है earth fault relay का, तो वो क्या होता है? less than phase fault relay होता है. Option C is the correct. Next question is inverse time current relay are used for the protection of. Inverse time current relay are used for the production of feeder transformer alternator both A and B. So option D is correct, that is the A and B मतलब feeder and transformer. Inverse time current relay are used for the protection of feeder and transformer. Next question is the least expensive protection for overcurrent in low voltage system is revariable fuse. Option A is the correct. Least expensive protection for overcurrent in low voltage system is revariable fuse. Next question is purpose of backup protection is. ये हमने देखा है कि इसका बैकअप प्रोटेक्शन का यूज़ किसके लिए हम करते हैं? टू गार्ड अगेंस्ट फेलियर ऑफ प्राइमरी में जो फेलियर होता है उसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं. Question number 63 is for the protection of stator winding of an alternator against internal fault involving ground, the relay used is. स्टेटर वाइंडिंग जो होता है अल्टरनेटर का, सो उसके अंदर हम प्रोटेक्शन के लिए इंटरनल जो फॉल्ट होते हैं ग्राउंडिंग में इन्वॉल्विंग ग्राउंड, सो जो रिले यूज़ करते हैं वो कौन सा रिले हम यूज़ करते हैं? तो वहाँ पे हम बायस डिफरेंशियल रिले का यूज़ करते हैं, ना कि डायरेक्शनल ओवर करंट रिले. वहाँ पे हम बायस्ड डिफरेंशियल रिले का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लार्ज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर अगेंस्ट सिंगल फेज नॉर्मली द नेगेटिव सीक्वेंस करंट सेंसिटिव रिले इज यूज. फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ अ लार्ज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर अगेंस्ट सिंगल फेज नॉर्मली नेगेटिव सीक्वेंस करंट सेंसिटिव रिले इज यूज. Next question is that is the question number 65. Which is the pilotless protection method for feeder line? Differential protection, carrier current protection, time credit protection, and none of above. So carrier current protection, this is the important, which is the pilot protection method, that is the carrier current protection method is used. Next question is time graded protection of a radial feeder can be achieved by using definite time relay, inverse time relay, both definite and inverse time relay, and none of above. So time graded protection of radial feeder can be achieved by using both definite and inverse time relay. Problem associated with differential protection is magnetizing inrush current, mismatching characteristics of CTCs, charge of ratio as a result of tapping, and all of above. So problem associated with the differential protection is magnetizing inrush current, also mismatching characteristics of CTS, current transformer, that is the CTS, and charge of ratio as a result of tapping. That is the option D is the correct answer. Now next question is the main function of under voltage protection device generally employed with a motor starter is to. अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस जो होते हैं उसके अंदर मतलब मोटर स्टार्टर्स के
इसमें इसका यूज़ करते हैं तो वो उसका मेन फंक्शन क्या होता है? ओपन दी सप्लाई सर्किट ऑफ अ फेलियर ऑफ पावर सप्लाई, ओपन करने के लिए सप्लाई सर्किट को जब पावर फेलियर हो, या फिर मोटर वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए, या प्रिवेंट द ओपनिंग ऑफ द सप्लाई सर्किट, या नॉन ऑफ अबव. So option A is correct. That is the main function of under voltage protective device generally employed with motor starter is to open the supply circuit on failure of power supply. Option A is the correct answer. Next question is, the bias factor S in unit protection synchronous generators is lies between 0.5, 0.05 and 0.1 per unit, is less than 0.05 per unit, lies between 0.1 to 0.25 per unit, is greater than 0.025 per unit. So option A is correct. That is the bias factor S in unit protection synchronous generator is lies between 0.05 and 0.1 per unit. Next question is, discrimination between main and backup protection is provided by the use of relay which are fact sensitive, slow and none of above. Discrimination between main and backup protection is provided by the use of relay which are fact. That is option A is correct. So इस वीडियो में हमने 70 क्वेश्चंस कवर किए हैं. सो आई होप कि ये आपके लिए हेल्पफुल होंगे. नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे टॉपिक के ऊपर देखेंगे MCQs एंड दी अर्थिंग क्या होता है वो भी हम देखेंगे. उसका एक्सप्लेनेशन हिंदी में जानेंगे कि अर्थिंग होता क्या है. थैंक यू.